नमस्कार किसान साथियों। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रथम सिंचाई करते समय हमें कौन सी खादों का ध्यान में रखकर सिंचाई करना है, और अगर हम अभी तक नहीं सिंचाई किए तो क्यों नहीं किए, और कब की हमारी सरसों की बुआई हो चुकी है। अगर सरसों की बुआई आपकी 30 से 35 दिन हो चुके हैं तो आप जरूर सिंचाई कीजिएगा। और अगर हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान साथियों, अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले किसान साथियों आपको बता दूं कि जब हम सही समय पर सिंचाई करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग की जो स्टेज होती है, फूल आने की जो अवस्था होती है, वो बहुत जल्द आ जाती है और पौधा हमारा बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। क्योंकि सरसों में एक प्राइमरी जो जड़ होती है वो ही ग्रो करती है। जब वो ज्यादा ग्रो कर जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि पौधा में जो किल्ले की अवस्था, ट्रिलिंग अवस्था होती है, जो टहनियां होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से विकास करती है। क्योंकि और अन्य फसलों की तरह, जैसे कि आपको बता दें गेहूं है, इनमें क्या होता है कि जड़ों का विकास गुच्छे की तरह होता है। और सरसों में क्या होता है कि सरसों में मूली की तरह, जैसे मूली है, गाजर है, ये सीधी प्राइमरी जड़ होती है इसमें, और एक ही जड़ का बहुत अच्छी तरीके से विकास होता है। अगर उस जड़ को हम अच्छी तरीके से ना मेंटेन करके रखेंगे तो उत्पादन बहुत अच्छा लेते हैं। दूसरी बात बता दें किसान साथियों, अगर हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें बेसल डोज देना बहुत जरूरी है। अगर हम बेसल डोज यानी हम सारे पोषक तत्व हम अगर सरसों को देते हैं या अपनी फसल में डालते हैं तो उत्पादन बहुत अच्छा लेता है। अगर तीसरी बात की बात करें किसान साथियों, तो सरसों में सल्फर का बहुत बड़ा योगदान होता है, सल्फर और पोटास का। अगर हम 42% प्लस उत्पादन लेना चाहते हैं तेल का, तो हमें सल्फर प्लस पोटास का बहुत अच्छा ध्यान में रख करके सिंचाई करना और सही समय पर हमें छिड़कना है। अगर चौथी बात करें हम, तो किसान साथियों की जैसे जैसे पाला और कोहड़ा पड़ता जाएगा, अगर आपकी सरसों में फ्लावरिंग स्टेज समाप्त हो चुकी है तब कोई बात नहीं, हो सकता है कि गलन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। अगर आप कोहरे में या फिर आपके पाला पड़ रहा उस समय फ्लावरिंग स्टेज है तो हो सकता है कि फल या फूल सूख सकता है। तो इन सब चीजों को बहुत अधिक तरीके से आप गौर कीजिएगा और सही सही समय पर आप स्प्रे करना मत भूलिएगा। क्योंकि जब हम अगर बेसल डोज हम दे देंगे बुआई के समय और बेसल डोज हम सिंचाई के समय दे देंगे तो पौधा हमारा ताकतफुल होगा, हष्ट पुष्ट होगा, तो छोटी मोटी बीमारियां भी हमारे पौधे में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किसान साथियों, तो इन चीजों को बहुत आप गहराई से लीजिएगा। चलिए किसान साथियों, हम कुछ पोषक तत्वों की बात करते हैं और इसके साथ में बेसल डोज की बात करते हैं। जब किसान साथियों हमारी 30 से 35 दिन की फसल हो जाएगी, अब उस समय हम सिंचाई कर चुके होंगे, तो हमें क्या करना है कि यूरिया 45 किलो ले लेना है, प्लस सल्फर आपको तकरीबन 5 किलो ले लेना। धनजाइम गोल्ड जीआर 10 केजी या फिर आप सागरिका 10 केजी ले सकते हैं। इसके साथ में आपको माइकोराइजा 4 केजी और जिंक सल्फेट 5 केजी प्लस ह्यूमिक एसिड 1 केजी, इन सबको साथ में मिलाइएगा। और इसके साथ में आप पोटास आपको 4 केजी ले लेना। इन सभी पोषक तत्वों को आपको एक साथ में मिला करके खेत में अच्छी खासी नमी हो तब आप खेत में छिड़क दीजिएगा। छिड़कने के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद आपको खेत में एक ग्रेनेस, क्लोरोफिल की मात्रा और पौधे में एक ताकतफुल एनर्जी देखने को मिलेगी। उससे क्या होगा कि हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। और किसान साथियों, अपने फसल में अगर कोई आपको प्रश्न हो या आप कोई पूछना चाहते हो या आप कोई जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरीके के आप प्रश्न हमारे पास पहुंचा सकते हैं, ताकि हम लोगों को बता सके कि सही समय पर कौन कौन से फर्टिलाइजर, कौन कौन से उर्वरक का हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, मैं इस समय अगर फील्ड डे कर रहा हूँ, फील्ड विजिट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे किसान सरसों में पानी ही नहीं लगाते, यानी सिंचाई ही नहीं करते और फ्लावरिंग स्टेज आ जाते हैं और इसके साथ में फलियां भी आ जाती हैं। जिस तरीके से आप पौधे में देख रहे होंगे, हमने इसमें
सिंचाई करने के बाद में आप देख रहे अच्छा खासा टहनियाँ भी यानी कलियां भी निकली हो और फल भी आने लगे यानी फली भी लगने लगी और फूल अच्छा खासा भरा हुआ है। क्यों किसान साथियों, अगर हम अच्छा उत्पादन लेंगे तो हमें देख रेख रखना बहुत जरूरी होती है फसल की। तो इन सब चीजों को विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों मैं समय समय पर आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इस समय मैं फील्डें भी कर रहा हूँ, क्योंकि लहसुन की भी फसल देखने को